गुड इवनिंग स्टूडेंट। इससे पहले हमने ये कंप्यूटर मेमोरी ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर लिया था सिलिकॉन चिप्स। और अभी हमें आज पढ़ना था द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑफ टू टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, वो पढ़ने थे, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में देखिए क्या क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। इसको हम क्या क्या बोलते हैं? और प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। इट इज द बिल्ट इन मेमोरी डिजाइन टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो इसमें डाटा स्टोर करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं चलते वक्त। The data stored in internal memory is erased when the computer is turned off। जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, अचानक से लाइट चली जाए, कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तो जो भी इसमें डाटा होता है वो सब इरेज्ड हो जाता है, सब चला जाता है। इट इज ऑलवेज इजियर टू एक्सेस डाटा और प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनल मेमोरी एज इट इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की। इंटरनल मेमोरी में आप किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब किसी भी प्रोग्राम, कैसा भी प्रोग्राम हम इसको चला सकते हैं। और ये इंटरनल मेमोरी ऐसी है जिसमें आप कैसा भी प्रोग्राम खूब फास्टेस्ट तरीके से चला सकते हो। ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप कैसा भी डाटा स्टोर कर सकते हो और कितने भी तेजी से चला सकते हो। सबसे पहला टाइप कौन सा है प्राइमरी मेमोरी का? रैम। रैम का फुल फॉर्म देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर द इंफॉर्मेशन टेम्पररली एंड वर्क्स लाइक अ ब्लैकबोर्ड विच कैन कॉन्स्टेंटली ओवररिटन with new data. The information stored in the memory is lost when you turn off the computer or the power goes off। जब भी इसमें रैम में क्या होता है, जब लाइट ऑफ चली जाती है तो फिर इसमें जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो भी चली जाती है। जैसे कंप्यूटर अगर ऑफ होगा लाइट जाने के बाद तो हमारी जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो भी चली जाएगी। और रैम में क्या होता है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसमें बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं और ये रीड राइट मेमोरी होती है। When we start a computer, the operating system is loaded into RAM. Even any software that we run is loaded into RAM. It means that the computer with more RAM will more faster than a computer with lesser than। जितनी ज़्यादा रैम होगी कंप्यूटर उतना ज़्यादा ही फास्ट चलेगा। जितनी आपके कंप्यूटर की रैम ज़्यादा होगी वैसे उतना ही ज़्यादा वो फास्ट चलेगा, उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर उसमें ज़्यादा तेज वर्क करेगा। इसके बाद देखिए रोम, रीड ओनली मेमोरी। इट्स होल्ड द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज। It also consists of programs that check the proper working of all computer parts when you turn a computer। इसमें जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम है वो कंप्यूटर के पार्ट्स को चेक करते हैं। जब भी वो ऑन होता है उन प्रोग्राम के जरिए ही कंप्यूटर ऑन होता है। और इसमें हम कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी डाटा हम स्टोर करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं जब कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। कंप्यूटर ऑफ होने पे हम ये सारी चीज़ें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। रोम इज़ लाइक एन ऑडियो डिस्क। ये एक ऑडियो डिस्क है जिसको हम प्ले कर सकते हैं पर इसमें हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर है एक्सटर्नल मेमोरी। इट इज़ यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन for a longer period. Data is not lost in the external memory even when the computer is turned off। इसमें बहुत सारे डाटा काफ़ी टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। डाटा इज नॉट लॉस्ट इन द एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी में डाटा लॉस्ट नहीं होता है। अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो हमारा इसमें डाटा नहीं जाएगा, इसमें डाटा हमारा सेव रहेगा। द एक्सटर्नल मेमोरी इज essential because the internal storage of a computer is less।
कंप्यूटर की जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो कम होता है, इसलिए हम कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी में जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी, इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज मीन्स एबिलिटी टू होल्ड डाटा एंड इंफॉर्मेशन। स्टोरेज मतलब है कि कितनी उसमें क्षमता है कि इसमें कितना डाटा और कितनी इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर सकता है। जैसे कि इन आवर डेली लाइफ वी यूज मैनी स्टोरेज डिवाइस, हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे कि लाइक कबोर्ड, बुक शेल्फ, रेफ्रिजरेटर, स्कूल बैग एक्सेट्रा। हम अपने कबोर्ड में अपने कपड़े वगैरह रखते हैं, स्टोर करते हैं, बुक्स शेल्फ में बुक्स रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में सब्जी हो गई, दूध हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीजें स्टोर करते हैं। स्कूल बैग में आप अपने बुक्स स्टोर करते हो, बुक्स रखते हो सारी। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनमें हम सब कुछ डेली यूज में हम इन चीज को यूज करते हैं और इनमें सब चीजें स्टोर करते हैं। ऐसी स्टोरेज डिवाइस है कुछ। लाइकवाइज फॉर होल्डिंग डिजिटल डाटा, हमें डिजिटल डाटा स्टोर करना है, उसके लिए भी कुछ स्टोरेज डिवाइस हैं, जैसे कि एग्जांपल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। हार्ड डिस्क में हम काफी चीजें स्टोर कर सकते हैं, पेन ड्राइव हो गया, तो ये सारे इनमें हम डिजिटल डाटा स्टोर करते हैं। दीज आर परमानेंट और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस, ये परमानेंट डिवाइस है, मतलब इनमें से डाटा डिलीट नहीं होता है। When we run a computer, it is copied from the secondary storage into the internal memory. It takes more time to access data from secondary memory as compared to the internal memory. इसमें हम जो भी हमारी सेकेंडरी डिवाइस है इसमें हम कुछ भी कॉपी कर सकते हैं। कंप्यूटर जिससे चल रहा हो हमारा, इसमें कुछ भी कॉपी है तो वो चीज़ हमारी सेव है, लेकिन जो इंटरनल मेमोरी होती है अगर उसमें हम कुछ भी से वर्क कर रहे हैं और उसमें से तो हमारा डाटा चला जाता है, लेकिन अगर आपका इस स्टोरेज डिवाइस में वो डाटा सेव है तो फिर आप उस चीज को वापस ला सकते हो। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क क्या होती है। हार्ड डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड अ फिक्स्ड डिस्क एंड इट इज मेड ऑफ मेटल प्लेट फिक्स्ड ऑन अ स्पिंडल। ये एक फिक्स्ड डिस्क है, मतलब कंप्यूटर में फिक्स होती है, इसे हम निकाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते वहां से, ये फिक्स है एक जगह पे। और इसकी प्लेट कैसी है, मेटल, और ये फिक्स्ड किसमें, स्पिंडल। दीज प्लेट्स आर कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें पूरा मैग्नेटिक मटेरियल से ये प्लेट पूरी कोटेड है, इसके ऊपर पूरा मैग्नेटिक मटेरियल लगा हुआ है। हार्ड डिस्क आर जनरली अवेलेबल इन 80 GB, 120 GB एंड 1 TB कैपेसिटीज। जो हार्ड डिस्क है वो कहाँ तक अवेलेबल है, 80 GB, 120 GB, 1 TB कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी होती है, हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। ड्यू टू लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इट इज प्रेफर टू स्टोर ऑल इम्पोर्टेंट डाटा इनटू द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर। आप कितना भी इम्पोर्टेंट डाटा आपका जो भी है वो आप इसमें स्टोर कर सकते हो, इसमें बहुत स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क आर नोन एज CD। कॉम्पैक्ट डिस्क हम CD को बोलते हैं, आप सब बच्चों ने CD तो देखी होगी। दे आर द मोस्ट अट्रैक्टिव स्टोरेज डिवाइस दिस डेज, इन दिनों ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव डिवाइस है, आकर्षक डिवाइस है। दे आर रीड ओनली मेमोरी डिवाइस एज विदाउट द CD राइट्स वी कैन नॉट स्टोर आवर फाइल्स एंड फोल्डर ऑन देम। हम इसमें कोई भी फाइल और फोल्डर स्टोर नहीं कर सकते हैं। द डायमीटर ऑफ द CD रेंज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। अ टिपिकल CD इज ऑफ 13 सेंटीमीटर डायमीटर। एक टिपिकल CD कितनी डायमीटर की होती है, 13 सेंटीमीटर। 1 CD कैन स्टोर 600 MB टू 750 MB डाटा। एक CD में हम 600 MB से लेके 750 MB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। Laser reads the normally used CD, so once the data is stored into the CD-ROM, it cannot be erased. अगर इसमें एक बार डाटा आपने स्टोर कर दिया तो आप इसको इरेज नहीं कर सकते। Recently, writable CDs are also introduced in the market, but they are not so common. जो
जो भी सीरीज अभी आजकल मार्केट में आई है राइटेबल सीरीज, वो ज़्यादातर अभी कॉमन नहीं हुई है, मतलब सबके पास नहीं है। और इसकी स्पीड होनी चाहिए 125 मिली सेकेंड, इतनी स्पीड इसकी होनी चाहिए। फिर डीवीडी, आप सबने डीवीडी भी देखी होगी। डीवीडी में पता ज़्यादा कैपेसिटी होती है, हम चीज मतलब उसमें ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, ये दोनों इसके फुल फॉर्म है, तो इसे लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। इट इज वेरी सिमिलर टू अ सीडी बट स्टोर मच मोर डाटा, ये सेम सीडी की जैसे है, बस इसमें सीडी से ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 17 to 21 GB, 17 से लेके 21 GB तक। A single DVD can store many cartoon movies. DVD is inserted into the DVD writer. हम इसमें बहुत सारी मूवीज, कार्टून, सब कुछ एक सिंगल सीडी में स्टोर कर सकते हैं। फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव आर ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को हम क्या बोलते हैं? पेन ड्राइव। आप सबने पेन ड्राइव देखा भी होगा। दिस डिवाइस इज अटैच्ड आउटसाइड द कंप्यूटर एट अ प्लेस कॉल्ड यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट होता है आपके कंप्यूटर के बाहर, जिसमें आप पेन ड्राइव लगाते हो, जिसमें पेन ड्राइव को अटैच करते हो, वो यूएसबी पोर्ट होता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। हम इसमें बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। कहाँ तक का? 1 GB, 2 GB, उससे ज्यादा भी। हम इसमें 1 GB डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, 2 GB और 2 GB से ज्यादा भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइस टू कैरी डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम इसमें कितना भी डाटा स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड और फ्लैश कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हम जो मेमोरी कार्ड है हमारी, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करते हैं। हमारे काफी सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिनमें हम इसका यूज करते हैं, इंक्लूडिंग डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर्स एंड वीडियो गेम्स कंसोल्स। हम वीडियो गेम हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सब चीजों में मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं। दे आर सम री-रिकॉर्डेबल एंड आर एबल टू रिटेल डाटा विदाउट पावर। जैसे विदाउट पावर के डाटा स्टोर कर सकते हो आप लोग, विदाउट पावर के। मोबाइल फोन में चिप्स पड़ती हैं, लैपटॉप में भी पड़ती हैं ये मेमोरी कार्ड, तो इन मेमोरी कार्ड में हम काफी चीजें स्टोर कर सकते हैं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था इस पूरे चैप्टर में। कंप्यूटर यूज ओनली 2 डिजिट 0 and 1, दिस इज कॉल्ड द बाइनरी कोड। कंप्यूटर खाली 2 डिजिट का यूज करता है, 0 and 1, और हम क्या बोलते हैं? बाइनरी कोड। बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। बिट शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी डिजिट्स का। ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। 8 बिट्स का जो कलेक्शन है उसे हम बोलते हैं बाइट। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑफ 2 टाइप्स। कंप्यूटर की मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अभी हमने पीछे पढ़ा था ये। इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एक्सटर्नल मेमोरी में हम काफी सारा डाटा काफी टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। देखिए टिक द करेक्ट, देखिए इसमें बच्चों ये आपको अपने कॉपी में करने हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए डीवीडी वेरियस फ्रॉम। डीवीडी में कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें आएगा 4.7 GB to 17.1 GB। इतना तक डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखा था 21 GB तक हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा तो हमारा यही हुआ, तो हम इसमें टिक लगाएंगे। ओके। व्हाट इज 8 बाइट्स इक्वल टू? 1 बाइट्स किसके इक्वल है? 1 बाइट के। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये दोनों फुल फॉर्म है डीवीडी के, हमने इससे पहले पढ़े थे अभी। तो बोथ ए एंड बी में आपको टिक लगाना है। डैश इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। रैम, डीवीडी या फ्लैश ड्राइव, कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? रैम। ये दोनों स्टोरेज डिवाइस है। 5th वाला देखिए, डैश मेमोरी इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड में हम सबसे ज्यादा किसमें यूज कर सकते हैं? इंटरनल या एक्सटर्नल?
एक्सटर्नल, इसमें टिक लगाइए। तो बच्चों आपको ये टिक द करेक्ट अपनी कॉपी में करने हैं। तो बच्चों अच्छे से काम करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।